हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नाउन। नाउन का लेक्चर जो है शुरू से लेके लास्ट तक देखा जाएगा, एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक देखा जाएगा। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगी, सभी एग्जाम के लिए होगी। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि टॉपिक में कॉन्सेप्ट भी है, टॉपिक में फन भी है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं नाउन। जैसा कि प्रीवियस में आपने बहुत पढ़ रखा होगा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है क्लाइमेट, जलवायु, कौन सा नाउन होगी, ना तो पर्सन है, ना तो प्लेस है, ना तो थिंग है, फिर डेफिनेशन थोड़ा सा गलत हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट हम आपको आज बता रहे हैं। जैसे कि नाउन का मतलब होता है नाम। नाम का मतलब किसी का नाम हो। आप सिंपली इसको कह सकते हैं नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। नाम वाले शब्द ही नाउन है। या ऐसे बोल सकते हैं कि नाउन रेफर्स टू द नेम ऑफ समथिंग। नाउन किसी भी चीज का नाम को क्या करता है, संबोधित करता है। जैसे कि प्यारे मित्रों, मैं आपको यहाँ परिभाषा इसकी बता रहा हूँ। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। नाम वाले शब्दों को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। आप ऐसे बोलिए या फिर आप ऐसे बोलिए कि नाउन रेफर्स द नेम ऑफ समथिंग। नाउन क्या होता है? किसी का नाम होता है, वही क्या है? नाउन है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि नाउन इक्वल टू नेम। नाउन का अर्थ क्या होता है? नेम। यानी नाउन का मतलब ही नेम होता है। हिंदी में आप इसी को संज्ञा बोल लेते हैं। जैसे हिंदी में इसी को आपको शुद्ध हिंदी में आपको क्या मिलेगा? संज्ञा मिलेगा। ठीक है। या तो संस्कृत का शब्द रहेगा तो आपको विशेष से मिलेगा। क्या मिलेगा? विशेष। दोनों का बात एक ही। विशेषण अलग चीज होती है, विशेष से अलग चीज होता है। यहाँ पे विशेष से बोलता है तो विशेष का मतलब नाउन होता है। संज्ञा बोलता है तब भी नाउन होता है। नाम बोल दे तब भी नाउन। समझ गए? किसी का नाम हो, चाहे हमारा नाम हो, चाहे आपका नाम हो, कोई सामान का नाम हो, किसी का नाम हो, किसी बुराई का नाम हो, नाम होना चाहिए तो नाउन है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे प्यारे मित्रों लिखा गया है कि नेम ऑफ पर्सन, व्यक्तियों के नाम। अब व्यक्ति के नाम कैसे हो सकते हैं? लोकल नाम में आप जानते हैं, आपके लोकल नाम में जैसे किसी का नाम हम कहें चंपा हो गया, चमेली हो गया, बिजली हो गया, तिलेसर हो गया, ऐसे नाम मिलेंगे तो क्या होंगे? नाउन होंगे। ऐसे पर्सन का नाम हो गया टीका हो गया, तिलक हो गया, मैक्स हो गया, मैरी हो गई, जूली हो गई, ऐसे भी नाम मिल सकते हैं। साउथ इंडिया में चले जाएंगे, इयम पोरई, है ना, नेल्लूर हो गया, हल्लूर हो गया, ऐसे भी नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। गुंटूर हो गया, ठीक है, करिकाल हो गया। इतिहास पलटेंगे तो आपको अनेक नाम देखने को मिल सकते हैं। राजाओं महाराजाओं के अनेक प्रकार के क्या है? नाम है। तो ऐसे में मैं ये कहना चाहता हूँ, नाउन किसी का नाम हो सकता है, वो क्या होगा? नाउन हो गया। अब इसी तरह प्लेस। प्लेस का मतलब आपके यहाँ स्थान, सिंपली जो नाउन है आपके लोकल लैंग्वेज, चाहे देश का नाम हो, चाहे विलेज का नाम हो, चाहे लोकलिटी का नाम हो, चाहे एरिया का नाम हो, चाहे सेक्टर का नाम हो, चाहे कंट्री का नाम हो, चाहे ग्लोबल लेवल पे किसी का नाम हो, कोई स्थान है तो नाउन है। जैसे हम साउथ इंडियन कुछ इंडिया के कुछ साउथ स्थानों के जो है नाम लेते हैं, जैसे कि गुंटूर हो गया, कलोल हलोल। कलोल हलोल गोधरा में, गुजरात का एक छोटा सा जो है, दोनों सिटी है ना। चांगलांग हो गया, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इसी तरह लांगलेई हो गया, और उसकी कोप्पल हो गया, कोलेरू हो गया, ये साउथ इंडियन नाम है। और नॉर्थ इंडिया में चले आइए, उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, राज्यों के नाम तो हैं, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट के नाम है। ये सब किसी न किसी प्लेस को क्या है, डिनोट करते हैं। इससे ये आप कह सकते हैं ये क्या है? नाउन है। ठीक है। थिंग्स में जैसे पेन हो गया, बैट हो गया, हैट हो गया, मोबाइल हो गया, वाईफाई हो गया, बाटल हो गया, कोई भी आर्टिकल है जो मानव निर्मित है, उसका नाम रखा गया है। कीबोर्ड हो गया, लैपटॉप हो गया, पीयूसी हो गया, ठीक है। आप जाते हैं, कहते हैं पेट सफा चूरन चाहिए, ये भी क्या है? नाउन है। नाम है तो नाउन है। ठीक। इसी तरह कुछ वर्चू। वर्चू का मतलब हो गया गुड, क्वालिटी। क्वालिटी के नाम में आ जाइए। क्वालिटी के नाम में क्या होता है? जैसे शुद्धता, प्योरिटी हो गई, चेस्टिटी, पवित्रता, ठीक है। इविल्स माने बुराई हो गया, लव मतलब प्रेम हो गया, हेट मतलब घृणा, थेफ्ट माने चोरी, ऑनेस्टी माने ईमानदारी, वायलेंस माने हिंसा, ठीक है, हिंसा, मारपीट। तो आप जैसे भी किसी का नाम दे दिए, ये किसके नाम है? क्वालिटी के नाम है, जिसको वर्चू बोलते हैं।
तो ये भी क्या है, नाउन है। इसी प्रकार आपसे ये पूछा जाता है जैसे कुछ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स और हो गए निर्जीव चीजें। निर्जीव चीजें में आ जाइए, जैसे क्लाइमेट माने जलवायु हो गया, रिवर माने नदी, लैंड सैंड ग्रास लैंड। अब लैंड माने जमीन हो गया, भूमि है ना, सैंड मतलब क्या, वो जो बालू होता है, ग्रास लैंड मतलब घास का मैदान, वेट लैंड मतलब आर्द्र भूमि जो हो जाती है, वाटर हो गया, प्लानेट हो गया, प्लानेट मतलब ग्रह स्टार तारे हो गए, माउंटेन मतलब पर्वत हो गया, हिल मतलब पहाड़ी, सॉइल माने मिट्टी, डेज दिनों के नाम, या फिर ईयर हो गए, मंथ महीनों के नाम हो गए, वीक विदर सीजन ग्लेशियर, इन सब के नाम क्या है, नाउन है। और भी है, मैं तो सिर्फ आपको ये ऐसा बता रहा हूँ, किसी का नाम होगा तो क्या होगा, नाउन होगा। अब आते हैं डिवीजन ऑफ नाउन। नाउन का डिवीजन किस आधार पे करते हैं, बेस्ड ऑन, दो आधार पे होता है। एक तो होता है गणना के आधार पे, काउंटेबिलिटी के आधार पे, दूसरा आप जनरल कर लेते हैं। जो गणना के आधार पे करते हैं उसमें आप दो चीजों को रखते हैं, एक तो काउंटेबल होगा, काउंटेबल मतलब जो गिना जा सके, एक अनकाउंटेबल होगा जिसको नहीं गिना जा सकता है। तो जिस काउंटेबल में किसको रख लेते हैं, काउंटेबल में आप कॉमन को रख लेते हैं, प्रॉपर को रख लेते हैं, कलेक्टिव को रख लेते हैं। कलेक्टिव, कुछ कलेक्टिव जो है काउंटेबल होते हैं, कुछ अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे इसी तरह अनकाउंटेबल में आप अब्स्ट्रैक्ट को रख लेते हैं, मटेरियल को रखते हैं, कलेक्टिव को रख लेते हैं। कलेक्टिव दोनों में क्या है, कॉमन है। मतलब कुछ कलेक्टिव ऐसे होते हैं जो काउंटेबल होते हैं, कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं। आगे एक्सरसाइज में हम देख लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं कि पहले इसको देखते हैं कॉमन, फिर प्रॉपर, फिर कलेक्टिव, फिर उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट। मतलब पहले हम जनरल का पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद इसको काउंटेबल अनकाउंटेबल के बेस पे देखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, दोनों में देखेंगे क्या डिफरेंस है। जैसे कॉमन का मतलब होता है, कॉमन में आपको यह समझना है जो चीज या तो सब में पाई जाती है, इसकी कोई पहचान नहीं होती है, और दूसरी बात यह है या सबके लिए होता है या एक जैसा बहुत सारे होते हैं, यही उसकी कुछ सिम्टम है। जैसे हम देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का परिभाषा क्या होता है, जेनरिक नेम फॉर समथिंग, किसी का जो है जेनरिक, जेनरिक का मतलब होता है सामान्य नाम होता है किसी भी चीज का, चाहे पर्सन हो, चाहे वस्तु हो, चाहे क्वालिटी हो, किसी भी चीज के लिए अगर वो जनरल नाम है फॉर समथिंग तो कॉमन होगा, पहली बात। अब आइए देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है। इसकी हैव नो स्पेशल आइडेंटिटी, इसकी कोई स्पेशल पहचान नहीं होती है। मेनी ऑफ सेम काइंड्स, एक ही जैसा अनेक पाया जाता है, एक ही जैसा अनेक पाया जाता है। आर्टिफिशियल थिंग्स, जैसे कि मानव निर्मित वस्तुएं हो गई, ये मार्कर देख रहे हैं, एक जैसा पतंग कितना बन सकता है, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, पीयूसी हो गया, बॉटल हो गया, जूता चप्पल हो गया, कितना बना सकते हैं, है ना। तो ये आर्टिफिशियल चीज है जो एक जैसा अनेक हैं, उनका कोई स्पेशल आइडेंटिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मेनी ऑफ सेम काइंड्स, और मानव निर्मित वस्तुएं लगभग जो है कॉमन आती है। एक चीज और आपको ध्यान देना है, ये जो कॉमन नाउन है ना प्यारे बंधु, इसका प्लूरल फॉर्म होता है, बहुवचन भी होता है। प्रॉपर का बहुवचन नहीं होता, प्रॉपर एक सिंगल पीस होता है, दुनिया में एकमात्र अकेले। जैसे आप अपने आप को देख लीजिए, आपके जैसा जुड़वा कहीं कोई मिलेगा नहीं, ठीक है। फिल्मों में दो ठो मिल जाएंगे, रियल में कोई नहीं मिलेगा। ये हो गया क्या, प्रॉपर, दुनिया में एकमात्र हो और यूनिक होना चाहिए, उसके जैसा कोई होगा ही नहीं, उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर। अब हम बोले, जैसे हम बोले, देखिए यहाँ पे बर्ड्स, बर्ड्स तो सभी बर्ड्स के लिए कॉमन है, लेकिन कोई स्पेशल बर्ड्स बोल दिए, किंग फिशर एक पक्षी का नाम है, फिंच, माइनर। तो अगर हम ऐसे बोलते हैं तो बर्ड्स की कई अनेक वैरायटियों में, तब तो एक प्रकार से वो प्रॉपर हो जाता है। लेकिन अगर माइना का पूरा एक झुंड आ गया तो उनकी कौन सी पहचान, तब भी वो कॉमन ही रहेगी, ठीक। इसी तरह एनिमल्स हो गए, एनिमल सबके लिए, आप भी जानवर, हम भी जानवर, है ना, रियल में, साइंस में। उसके बाद जो है आप ये देखेंगे कि रेप्टाइल है, रेप्टाइल का मतलब जो रेंग के चला, चाहे आप किसी भी रेप्टाइल के लिए यूज करेंगे, इनकी कोई पहचान भी नहीं होती। स्नेक देखें, स्नेक की कौन सी पहचान है, मैं अगर एक ही स्नेक की एक ही वैरायटी का 3 4 5 सांप लेके आपको दिखा दूं, अब पूछो कौन सा आपने देखा, कुछ नहीं, कोई पहचान ही नहीं है। उसके बाद रेप्टाइल हो गया एम्फीबियन, एम्फीबियन का मतलब उभयचर, जल थल दोनों पे रहने वाले कुछ ऐसे हैं।
मेढक है। एक मेढक को देख लीजिए, एक ही मेढक की प्रजाति को अगर आपको दिखा दिया जाए 10, 20, 25 मेढकों का झुंड हो, उसमें से आप नहीं पहचान पाएंगे किसको देखें, देखने के बाद भी। तो ऐसी चीजों को कॉमन में रखा जाता है, समझ गए ना। इसी तरह ड्रेस हो गया, आप देख सकते हैं एक तरह का ड्रेस कितना मिल सकता है, बहुत, आप जितना चाहे उतना बनवा ले, एक ही साइज नाप तौल सब कुछ बराबर रहेगा। रोड हो गया, रोड आप बोले तो ये शब्द कॉमन है, लेकिन किसी रोड का नाम बोल दिए, जैसे आप, मैं यहाँ बोल दूं महात्मा गांधी रोड, मैंने बोल दिया महात्मा गांधी रोड, महात्मा गांधी रोड यानी सड़क। भाई मैं स्पेशल नाम बोल दिया है ना, एमजी रोड। इसी तरह जीटी रोड, बात समझे, ये प्रॉपर हो गया, मैं स्पेशल आइडेंटिटी दे दिया उस सड़क को। हमारे यहाँ आजमगढ़ से निजामाबाद मार्ग बोलते हैं, ठीक है, सरायमेर से आजमगढ़ का मार्ग बोलते हैं। तो कहने का मतलब स्पेशल आइडेंटिटी दे दिए तो वो क्या हो गया, वह हो गया प्रॉपर। खाली सड़क बोल दिए, सड़क में तो सभी सड़क है ना, NH22, NH1, NH4, आप इस तरह जब सड़क का नाम दे दिए तो क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। बात समझे ना, नाम नहीं दिए तो कॉमन। अब आते हैं इसी तरह रोड हो गया, डिजर्ट रेगिस्तान हो गया, बहुत दुनिया में बहुत रेगिस्तान है, लेकिन किसी का नाम ले लिए तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। जैसे आपने बोला सहारा डिजर्ट, ठीक है, थार डिजर्ट, ठीक है, अटाकामा डिजर्ट। तो ये सब चीजें क्या हो जाएंगी। इसी तरह प्लानेट हो गया, किसी प्लानेट का अगर आप नाम ले लिए तो क्या हो जाएगा, प्लानेट कॉमन है। किसी प्लानेट का अगर हम बोल दिए मार्स हो गया, अर्थ हो गया, है ना, विनस हो गया, नाम बोल दिए तो क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। नहीं बोले तो क्या रह गया, कॉमन रह गया। बात समझे। इसी तरह लेक हो गई, झील, अगर हमने कहा उलर लेक, है ना, सोनार लेक, ठीक, तो लेक दल नाम दे दिए तो क्या हो गया, प्रॉपर, नहीं दिए तो सिर्फ क्या हो गया, कॉमन। इसी तरह नदी, नदी का केन, बेतवा, सोन, ठीक है, गंगोत्री, अगर नाम दिए क्या हो गया, ये हो गया प्रॉपर। नाम नहीं दिए तो क्या रह गया, कॉमन। बैट हो गया, बैट मतलब बल्ला, देखिए एक जैसा कितना बना सकते हैं, बहुत बना सकते हैं। बेंच हो गया, बहुत बना सकते हैं। मोबाइल हो गया, है ना, पेन हो गया। स्कूल, किसी स्कूल का नाम बोल दिए, आपने कहा कि जो है कि किसी स्पेशल स्कूल का नाम बोल दिए, ठीक, कि आपने कहा जीवन ज्योति स्कूल, सर्वोदय स्कूल, नाम ले लिया। हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल नाम है, लेकिन आप बोल दिए लाइफ लाइन हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, नाम हो गया, प्रॉपर हो गया, स्पेशल। बिल्डिंग है, बिल्डिंग सबके लिए होता है, लेकिन अगर आप किसी स्पेशल, रेड फोर्ट बोल दिए, ताज बोल दिए, स्पेशल बिल्डिंग हो गई, है ना। तो ऐसे टावर बोल दिए, टावर बहुत है, लेकिन आप बोल दिए कुतुब मीनार, तो वो क्या हो गया, स्पेशल आइडेंटिटी दिए तो प्रॉपर में पहुंच जाएगा। बात समझे। तो कॉमन और प्रॉपर में यही डिफरेंस होता है। कॉमन की नो स्पेशल आइडेंटिटी, सेम काइंड्स के होते हैं, आर्टिफिशियल थिंग्स लगभग इंक्लूडेड होता है। प्रॉपर में ऐसा कुछ नहीं है। स्पेशल आइडेंटिटी आप समथिंग होता है, किसी भी चीज का स्पेशल आइडेंटिटी हो सकता है। जैसे नेम ऑफ विलेज, विलेजेस, गांव अगर बोल दिए तो कॉमन आ गया, लेकिन उसके गांव का नाम बोल दिए, किसी गांव का नाम बोल दिए, मिर्जापुर बोल दिए, सीधा बोल दिया, बिहार बोल दिए, सराया बोल दिए, ये गांव का नाम बोल दिए तो क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट बोल दिए, डिस्ट्रिक्ट कॉमन है, लेकिन नेम किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम इसके साथ जोड़ दिए, आजमगढ़, बलिया, मऊ, गोरखपुर, तो क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। स्टेट बोल दिए, कॉमन है, लेकिन स्टेट का नाम जोड़ दिए, प्रॉपर हो गया। कंट्रीज कॉमन है, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, है ना, इस तरह से बोले तो क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। ठीक है। नदी, नदियों के नाम, है ना, झीलों के नाम, पहाड़ों के नाम, पहाड़ियों के नाम, किसी भी चीज का नाम बोल दिए तो तारों का नाम, तारे जैसे सन बोल दिए, है ना, साइरस बोल दिए, रिजल बोल दिए, तो ये क्या तारों का नाम है, क्या प्रॉपर। ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब आइए आगे देखें। तो आइए अब बचा हुआ नाउन्स देखते हैं। जैसे बचे हुए नाउन्स में क्या है प्यारे मित्रों, मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स का मतलब ये हो गया कि आ सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड टू मेक समथिंग, ऐसा कोई पदार्थ जिससे कोई दूसरा जो है पदार्थ तैयार किया जा सके, उसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। ये इसकी परिभाषा हो गई, लेकिन यह परिभाषा अपने आप में नहीं पूर्ण है, क्योंकि कुछ सिम्टम्स है। जैसे कैन बी स्मेल्ड, इसको सूंघा जा सकता है, कैन बी टच्ड, इसको छुआ जा सकता है,
कैन बी सीन, इसको देखा जा सकता है। इन तीनों में से कोई ना कोई एक सिम्टम जरूर रहेगी, तभी उसको आप मटेरियल बोलेंगे। जैसे कि देखिए, वुड, लकड़ी को आप तीनों कर सकते हैं, सिल्वर को आप तीनों कर सकते हैं, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, इसी तरह और भी मेटल्स हो जाएंगे इस कैटेगरी में। लेकिन अगर हम कहें टी, टी तब भी मटेरियल रहेगा, स्पाइस माने मसाला होता है, ये भी मटेरियल रहेगा, कॉफी, कॉफी भी मटेरियल रहेगा। और एयर, एयर को आप कहेंगे कि कैसे एयर को रख रहे हैं, एयर को क्या आप टच कर सकते हैं? जी बिल्कुल टच कर सकते हैं, सीन नहीं कर सकते लेकिन टच कर सकते हैं, स्मेल भी नहीं कर सकते। कैसे टच कर सकते हैं? जब एयर जो चलती है तो प्रेशर से जब वो हमारे बॉडी से टकराती है तो उसको हम क्या करते हैं, वो बॉडी से टच होती है तो हम बता देते हैं कि हवा चल रही है। तो एयर को इस एयर वैसे भी इस आधार पे रखा जा सकता है, ठीक है। कुछ गैस हैं, गैस, गैस उनको भी इसी में रखा जाता है क्योंकि उनको स्मेल किया जा सकता है। फिर अगर उनको फ्रीज कर देंगे, टेम्परेचर कम कर देंगे तो उनको सॉलिड फॉर्म में भी थोड़ा सा देख सकते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे कि वाटर हो गया, वाटर आप समझ गए। मिनरल हो गया, मिनरल्स का मतलब कुछ जो ऐसे कोई भी पदार्थ जो जमीन के अंदर से निकाला जा सके। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, ठीक है, ये सभी मिनरल के कैटेगरी में आते हैं। सीमेंट को भी आप इनमें से कोई ना कोई देखेंगे। सैंड हो गया, बालू हो गया, प्लास्टिक हो गया, केमिकल हो गया, बहुत से ऐसे केमिकल है जो आपको विजिबल, केमिकल विजिबल भी होता है, स्मेल भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। लेदर हो गया, चमड़ा, परफ्यूम हो गया, परफ्यूम का मतलब कोई भी सुगंध हो उसको आप स्मेल कर सकते हैं। स्प्रे हो गया, स्प्रे को आप देख भी सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं। तो सनलाइट हो गया, सनलाइट को भी आप, धूप, धूप को भी आप देख सकते हैं। तो अगर इसमें से कोई क्वालिटी मिलेगा तो आप उसको मटेरियल में रख लीजिएगा। इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन भी हैं, एक्सेप्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, एक्सेप्शन एग्जाम में पूछेगा। ये नॉर्मल चीजें आपको समझने के लिए है, ये पूछेगा नहीं, ठीक है। इसी का एकदम अपोजिट होता है क्या? अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट को आप, ये टोटली इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है, ना तो टच कर सकते, ना तो सूंघ सकते, ना तो सीन, कैन नॉट बी, इसमें से कुछ नहीं कर सकते, तीन के तीनों नहीं कर सकते। मटेरियल का एकदम जस्ट अपोजिट है। कहीं कहीं इसको इमेजिनरी, इसको कहीं कहीं आप कंक्रीट देखेंगे कि मटेरियल ना देके लिखेगा कंक्रीट नाउन, समझ जाइएगा। जैसे नेशन हो गया, नेशन का मतलब राष्ट्र, राष्ट्र को आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। आप कहेंगे राष्ट्र को हम देख सकते हैं, उसकी जनता को देखते हैं, ठीक है, और उसके ज्योग्राफिकल फीचर्स को देखते हैं, राष्ट्र को नहीं देखते। मोशन का मतलब गति नहीं देख सकते, इमोशन माने भावना, भावना भी नहीं देख सकते। प्रमोशन मतलब पदोन्नति, आपके पद में उन्नति हो गई, उसको आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। किंगडम माने साम्राज्य हो गया। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या हो गया? वातावरण। ये सब आप देख नहीं सकते, मतलब सिर्फ फील कर सकते हैं। सेशन माने सत्र हो गया। पैशन मतलब जुनून हो गया। पेशेंस मतलब जो है धैर्य होता है। और इम्पोर्टेंस मतलब महत्व। इन सभी को आप विजुअलाइज नहीं कर सकते, सिर्फ इमोशनली फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो इमेजिन यानी कल्पना कर सके उनको आप अब्स्ट्रैक्ट में रखिएगा। लव हो गया, हेट हो गया, फ्रेंडशिप, दोस्ती, दोस्ती को आप इसमें से तीनों नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पेस मतलब गति, रेस मतलब दौड़, इन सबको आप ना तो देख सकते हैं, ना तो सूंघ सकते हैं, ना ही आप इसको जो है टच कर सकते हैं। तो इस आधार पे इसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। ये समझ में आ गया। कलेक्टिव में आते हैं। कलेक्टिव में क्या बोला गया है? कलेक्टिव का मतलब ग्रुप ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का ग्रुप। ऐसा कोई नाउन हो जो किसी चीज के ग्रुप को दर्शाए। जैसे आर्मी, आर्मी किसके ग्रुप को दर्शाती है? तो चींटियों का, चींटियों का अगर एकदम कारवां चल रहा है तो आप उसको आर्मी बोल सकते हैं। सोल्जर्स के, म्यूजिशियंस के। बैंड, बैंड मतलब क्या होता है? म्यूजिशियन का समूह होता है, ठीक है। इसी तरह ऑडियंस, ऑडियंस क्या होता है? लिसनर का समूह होता है। इसी तरह जो बोर्ड हो, बोर्ड किसका? डायरेक्टरों का समूह होता है, ठीक है। बॉडी, बॉडी ह्यूमन या एनिमल का जो है होता है। इसी प्रकार क्वायर, क्वायर का मतलब गायकों का समूह होता है। क्राउड मतलब लोगों का, ठीक है। क्लाउड मतलब मतलब कीड़ों मकोड़ों के झुंड को क्लाउड भी बोला जाता है, ठीक है। पेट्रोल पुलिसमैन के, रेजिमेंट सोल्जर्स के, फ्लाक बर्ड्स या शिप्स के, सोल हो गया फिश के बोला जाता है, ठीक है। बकेट हो गया, ठीक है। इसी तरह कैटलॉग हो गया, लाइब्रेरी हो गया, पेरेंट्स हो गया, पीपुल हो गया, चिल्ड्रेन हो गया।
ये सब ऐसे शब्द हैं जो किसी ग्रुप को दर्शाते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन्स बोलते हैं। इसमें आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, एक्सेप्शन अंग्रेजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मेरी समझ में आ रहा है कि आप लोगों को पूरा टोटल समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आपको इन टॉपिक पे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप बाय द वे कहीं प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको तुरंत जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जो है इसके कुछ एक्सरसाइज को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।